दोस्तों यूट्यूब या फिर इंटरनेट कहीं पर भी अगर आप एक जूल थिप सर्किट को ढूंढते हो तो आपको वो एनपीएन ट्रांजिस्टर से ही बना हुआ मिलेगा, लेकिन हम लोग इसे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर से ही बना सकते हैं और हम लोग आज इसी को बनाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर वाला जूल थिप सर्किट। अब ये 16 एलईडी को जला रहा है। तो मतलब एक एलईडी से भी मैं दिखा सकता था, लेकिन एक एलईडी से किसका दिल होता है, मतलब एलईडी का ही बात कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर फेराइट कोर के तौर पर मैं इस टोराइड का इस्तेमाल करूँगा, जिसको मैंने निकाला था एक पुराने सीएफएल लाइट से। और ये है हमारा 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर। पहले तो हम इस कॉपर वायर को बीच में से बेंड कर लेंगे, उसके बाद इस बेंड किया हुआ तार को इस टोराइड के अंदर डालकर 15 से 20 टन हम मारेंगे। दोस्तों इस टोराइड कॉइल को बनाते वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जैसे कि ये तार कहीं पर भी बेंड नहीं होना चाहिए। ये एनामेल कॉपर वायर का जो कोटिंग है ये हटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टोराइड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इसको ज़्यादा टाइट करके मत घुमाना। ये दो तार है, एक तार दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए घुमाते वक्त। दोस्तों आप लोगों ने एक बात तो ज़रूर नोटिस किया होगा, जब भी मैं एक टोराइड कॉइल को बनाता हूँ तो इस मेथड को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें गलती करने का जो गुंजाइश है वो बहुत कम रहता है। अब हम लोगों ने शुरुआत में जहाँ पर बेंड किया था इस तार को, वहाँ से हम लोग कटिंग कर देंगे। अब क्योंकि ये एक एनामेल कॉपर वायर है तो इसका जो कोटिंग है हम इसको घिसकर थोड़ा ऊपर से हटा देंगे। अब इस टोराइड कॉइल को देखिए, दो तरफ दो तार निकले हुए हैं। अब जिन दो तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा होगा दो साइड का, उन दोनों तार को एक साथ हम लोग मिला देंगे। इन दो तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा है तो इन दोनों तार को हम लोगों को मिला देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टोराइड कॉइल है ये पूरी तरीके से रेडी है ट्रांजिस्टर के साथ काम करने के लिए। और ये है हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है BC557। अब ये एक जेनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है, तो उसका जो पिन आउट है ये एक बार देख लीजिए। दोस्तों ये है एक 100 ओम का रेजिस्टेंस, जिसको हम इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ लगा देंगे। तो ये रहा हमारा टोराइड कॉइल। अब टोराइड कॉइल का जो फर्स्ट और लास्ट पिन है इसको हम ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और बीच वाला जो हिस्सा है जॉइंट वाला हिस्सा, इसमें हम नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे। और दोस्तों ये 1.5 वोल्टेज AA बैटरी का एक होल्डर है, जिसको मैंने बनाया था पुराने जो वॉल क्लॉक है उससे। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बोला, इस टोराइड कॉइल का जॉइंट वाला जो हिस्सा है इसमें हम नेगेटिव पावर सप्लाई को देंगे। तो ब्लैक वाले तार को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ब्लैक वाला जो तार है ये नेगेटिव पावर सप्लाई का है, और ये रेड वाला इसका पॉजिटिव तार है। और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इस ट्रांजिस्टर के जो एमीटर है इसके साथ। अब सर्किट हमारा 90% रेडी हो गया है, तो ऊपर से एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा एलईडी जो मैं इस्तेमाल करूंगा, इसमें 16 एलईडी लगा हुआ है पैरेलल कनेक्शन में। दोस्तों इस एलईडी का जो पॉजिटिव वाला तार है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन या फिर एमीटर पिन के साथ, और इसका जो नेगेटिव वाला तार है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कलेक्टर पिन या फिर फास्ट पिन के साथ। और ये हमारा एक पुराने 1.5 वोल्टेज का बैटरी, इसका वोल्टेज बहुत ही लो हो गया है, ये करीबन 1 वोल्टेज तक ही है शायद इसमें। फिर भी देखिए दोस्तों हमारा जो 16 एलईडी है ये बहुत अच्छी तरीके से जल रहा है। और ये भी एक पीएनपी ट्रांजिस्टर वाला जूल थिप सर्किट है, पर इसमें जो फेराइट कोर मैंने इस्तेमाल किया है ये सिलिंड्रिकल शेप का है। इस सर्किट का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है इसमें मैं इस सर्किट को दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पूरे प्रोजेक्ट का स्कीमेटिक डायग्राम। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर BC55 ट्रांजिस्टर से बना है, और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर वाला भी मैंने साइड में रखा है, ताकि इन दोनों का जो फ़र्क है इनको आप लोगों को समझा सकूं। अब ये देखिए ट्रांजिस्टर पीएनपी है तो इसका जो एरो वाला साइन है ये अंदर की तरफ होता है, और एनपीएन वाले में बाहर की तरफ होता है। अब जो हमने एलईडी को कनेक्ट किया है ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पर भी देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर और कलेक्टर में मैंने इस एलईडी को कनेक्ट किया है। अब फेराइट कोर को देख लीजिए, बेस के साथ यहाँ पर भी 100 ओम रेजिस्टेंस को जोड़ा है। फेराइट कोर का एक हिस्सा जोड़ा है और दूसरे हिस्से को कलेक्टर में। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बेस के साथ 100 ओम रेजिस्टेंस जोड़ा है, एक हिस्से को फेराइट कोर में और फेराइट कोर का दूसरे हिस्से को कलेक्टर में। अब फेराइट कोर का जहाँ पर जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पर बाहर की तरफ है, इसके में भी बाहर की तरफ है। मतलब लगभग देख सकते हैं दोनों सेम ही है, लेकिन इसका जो एलईडी है एलईडी का पोलैरिटी अलग है, इन दोनों का अलग ही होगा, क्योंकि एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों अलग होता है। तो हमारा जो फेराइट कोर है इसमें भी आप लोग रिंग या फिर सिलिंड्रिकल शेप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब मुझे लग रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है, पर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि यही सच है।